क्या हाल है आप लोगों? मैं सोचता हूँ चुके दोबारा से आ चुके अपने चैनल पर जिसका नाम है साइंस एंड फैक्ट्स, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू एक्टिविटी विच इज एक्टिविटी, हियर यू कैन सी इट्स एक्टिविटी 1.3। ठीक है, इन द प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था क्या, हमने एक एक्टिविटी थी 1.2, आई थिंक सो इट्स 1.2, हाँ ये 1.2 वाली एक्टिविटी थी। यू कैन सी हियर, इसमें था क्या पढ़ा था कि हमने कि टू शो द सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, ये हमने पढ़ा था। आज की वीडियो में हम 1.3 की जो एक्टिविटी है उसमें पढ़ेंगे टू शो द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हम शो करेंगे कि क्लोरोफिल जो है वो कैसे नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ठीक है, सो व्हाट डू वी नीड, हमें क्या चाहिए? ठीक है, सो पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स। Variegated leaves are the both green and white और येलो parts in the same leaf। ठीक है, एक पॉटेड प्लांट चाहिए जिसकी लीव्स जो हो वो वेरीगेटेड हो। वेरीगेटेड लीव्स वो होती हैं जैसे कि एक लीफ है उसके ऊपर धब्बे पड़ रहे हैं, जैसे कि या फिर एक ही लीफ के अलग अलग कलर्स में है वो लीफ। ठीक है, जैसे कि यू कैन सी ग्रीन, वाइट और येलो। ओके, सो पार्ट्स ऑफ द so the other requirements are same as the previous experiment। हमने previous experiments किए थे, like starch वाले जो बहुत सारे previous experiments थे, वो सारे experiments ही इसमें होंगे, तो मतलब सेम चीज़ें होंगी इसमें। ठीक है, तो हम देख लेते हैं how to test that, how to experiment। Okay, so first is to de-start the potted plant having variegated leaves। Okay, we have to de-start the potted plant having the variegated leaves as explained earlier, हमने earlier भी पढ़ा था। ठीक है, so leave the plant in sunlight for 8 to 5 hours, 5 to 6 hours। okay, so हमें वो जो प्लांट है उसको हमें सनलाइट में छोड़ देना 5 से 6 घंटे तक, and then after the 5 to 6 hours we have to take that potted plant and detach that one leaf from the potted plant and perform the starch test। okay, and we have to perform the starch test on that leaf। we know that how to perform the starch test, that we have earlier explained this, that how to perform the starch test। so that test only we have to do। okay, we know, if you don't know, so you can go to my previous videos। okay, and you can watch my previous videos। okay, and you can then simply know about that starch test। so what do we observe when we have to do the starch test on that leaf। so what do we observe on the leaf? okay, what do we observe? the green part of the leaf, जो उस लीफ में जो ग्रीन पार्ट था उस लीफ का, वो जो हो जाएगा ब्लैक और ब्लू, ब्लैक और या फिर ब्लू, दोनों कलर्स में कह सकते हैं आप। ठीक है, और जो नॉन ग्रीन प्लांट था, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि वाइट या येलो जो रंग होंगे ना, हमें एक वेरीगेटेड प्लांट की वेरीगेटेड लीफ ही लेनी है जिसमें ग्रीन, येलो या फिर वाइट हो। ठीक है, ग्रीन के अलावा भी कोई कलर हो, तो ग्रीन कलर का हमने वो जो लीफ ली थी उसमें ग्रीन कलर भी था और जो एक नॉन ग्रीन कलर भी था। ठीक है, सो द ग्रीन पार्ट ऑफ दैट लीफ becomes black or blue but the non green part remained unchanged। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। so what do we conclude? conclusion क्या निकाला हमने कि starch is formed only in the green plants of the leaves, hence the chlorophyll is necessary for photosynthesis। ठीक है, so starch हमने conclusion निकाला कि starch सिर्फ फॉर्म होती है ग्रीन पार्ट्स में जो लीफ के होते हैं। ठीक है, hence इस वजह से जो हम निकाल सकते हैं कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने प्रूव कर दिया कि जो क्लोरोफिल है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया एक्सपेरिमेंट के जरिए। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ओरल क्वेश्चंस। दीस आर सम क्वेश्चंस 1 2 3 4 and the fifth one is here you can see। okay, so these questions you have you can observe, you can see these questions, and you can, if you know the answers of this question, you can simply comment down below। okay, so these are some questions you can see, and I don't want to read these questions, you can simply read this question, and this one is also here। okay, you can see it here and the 1.4, this is the next thing which is other modes of nutrients। हमने nutrients के पिछले मोड पढ़े थे। ठीक है, किस तरह से nutrients मिलते हैं हमको। ठीक है, तो many plants, अब हमको नहीं, हमारा एनिमल्स के चैप्टर में आएगा, जो अगला चैप्टर होगा इट इज ऑफ प्लांट चैप्टर, न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। तो अदर तरह के जो मोड होंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, तो वो हो गए मेनी प्लांट्स
Okay, many plants, for example fungi and bacteria lack of chlorophyll and cannot prepare their own food. ठीक है, many plants जैसे कि फंगी या फिर बैक्टीरिया जो होते हैं वो उनके अंदर जो है क्लोरोफिल नहीं होता है या फिर लैक ऑफ क्लोरोफिल होता है, इस वजह से वो जो है अपना खुद का खाना नहीं बना सकते. सिमिलरली many plants derive their food by feeding on the dead and decaying bodies. ठीक है, तो इसी वजह से सिमिलरली many plant जो होंगे, ज़्यादातर plants होते हैं वो derive देयर फूड, जो वो फूड लेते हैं कहाँ से लेते हैं, बाय फीडिंग. वो बनाते कहाँ से अपना फूड, बाय फीड करना ऑन द डेड बॉडीज एंड डीकेइंग बॉडीज. ओके, ये जो है गलती हुई बॉडीज होती हैं, डेड बॉडीज होती हैं. ठीक है, बाय द लिविंग और in or on the bodies of their living organisms. 4 such methods of heterotrophic nutrients are described below. ठीक है, 4 तरह के जो हैं हमारे methods हैं of heterotrophic nutrients are described below. ठीक है, इसके लिए ही, ठीक है, इसी तरह के जो हैं हम जो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो खा जाते हैं दूसरों की बॉडीज़ को, तो उनमें ही हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट जो हैं वो हमें 4 तरह के होते हैं, तो वो हमें नीचे डिस्क्राइब किए हुए हैं. तो फर्स्ट वन इज़ saprophytic nutrient the method, saprophytic method, the feeding on dead bodies and decaying organic matter. Okay, these plants lack of green color. ये जो plants होते हैं इनमें green color का lack होता है. For example fungi, mushroom you can simply know about that mushroom. You can simply see that photo which is by side is. ठीक है, so here and the next thing is yeast you know about the yeast and many bacteria. Okay, so saprophytic are commonly seen during after the rain. ठीक है, during and after the rain saprophytic जो होते हैं saprophytes वो commonly see तभी दिखते हैं हमें जब वो मतलब कहें तो बारिश में या बारिश के बाद. ठीक है, so you may have seen umbrella like British structure grown. Okay, like you can see here, this is the umbrella. Okay, whitish structure, शायद whitish है, वो British है, क्या है मेरा कोई pronunciation में इतना कोई वो नहीं है. ठीक है, pronunciate I think I have wronged it. Okay, I don't know. Okay, so next is structure growing on the rooting wood during the rainy season. ठीक है, आपने देखा होगा ऐसी छतरी सी बन जाती है आपको रेनी सीजन में. These are the same structures which your parents buy in the packet of vegetable markets. मशरूम, यही वो स्ट्रक्चर होता है जो आपके पेरेंट्स या फिर आप जो है बाय करते हो पैकेट्स में, ये वेजिटेबल होते हैं फ्रॉम दी वेजिटेबल मार्केट. ठीक है, सो ये होता है वो. ठीक है, mushroom. Okay, it's an what, saprophytic. Okay, saprophytes. Okay, so next is activity 1.4. Okay, this is the activity you can do if you want, or if you have interest on this activity you can do this activity, but it's the time of lockdown, so I do not recommend you to go out from your room also and your house also. Don't go out and stay in your home. Okay, and you can do the activities which is available on your home only. ठीक है, so this is the outside activity. You can do this activity after the lockdown if you want, if it is in your possibility or if it's in your power. Okay, so visit a garden in your locality during the rainy season. Look for the mushroom, collect them in the polythene bags and preserve them in the bottle containing 4% of formalin. Be careful with using this chemical. Take help of their class teachers. ठीक है, ये समझ में आ गया आपको. ठीक है, उसके बाद लिखते हैं you can perform activity 1.5 to know about the other kinds of non-green plants. द मॉड्यूल. ठीक है, आप जो है 1.5 को जो एक्टिविटी है उसको जो है कर सकते हैं टू नो अबाउट द अदर काइंड ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट्स. ठीक है, सो टेक अ पीस ऑफ अ ब्रेड एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट. keep this in the moist warm place for 2 to 3 days. Okay, so ठीक है, सो ये करना आपको, ये एक्टिविटी है. ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा. ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो ज़रूरी है. ठीक है, सो इसके अगले वाले भाई सेप्रोफिटिक जो है न्यूट्रिएंट फर्स्ट है न्यूट्रिशन. ठीक है, सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, जो 3 और बचते हैं, 4 थे ना पूरे, तो उनमें से एक बता दिया. तो जो हमारे 3 और बचते हैं वो हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको. दी अनदर 3 टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ
nutrition in plants. Okay, so in the next video I'll tell you about those nutritions, and thank you for watching my video. Please like, subscribe, share कीजिएगा, and bye bye.